तो हम लेते हैं विकास जस्वार को। हेलो, हेलो जी विकास भाई, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुस्लिम हो? जी, अभी मैं कलमा शहादत नहीं पढ़ा हूँ और इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। ये कब हुआ विकास भाई? अ, करीब 1 डेढ़ साल पहले से मैं वाह, 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 अपने वाह! दोस्त के साथ मेरा मेरा दोस्त है, हुँ, मुसलमानी है। हम लोग हुँ, बचपन से साथ में रहते थे। तो वाह, वाह! मुझे सृष्टि रचयिता जो है ब्रह्मांड नायक, हुँ, उसको मुझे जानने की बहुत दिली इच्छा थी। बचपन से मैं हुँ, जब से होश संभाला हूँ, तो सही। मैं उसके साथ में रहते-रहते काम करते पढ़े हम लोग, बहुत समय वक़्त गुज़रा हम लोग का। हुँ, तो मैं हर धर्म में खंगाला, पूछा, हर चीज़ से बात किया, सुना, बहुत जन को सुना यूट्यूब पे, खुद से पढ़ा, क्रॉस चेक किया। तो मैं हर सवाल का जवाब मुझे इस्लाम में मिलने लगा, ओहो! तो मैं इस्लाम को फ़ॉलो करने लगा और वाह! मैं मुफ्ती सर को भी सुनता हूँ, मुफ्ती यासीर सर को। फिर मैं उसमें माशाअल्लाह। आपको भी देखा और सैम सैम भाई को देखा, बहुत जन को उसमें मैं देखा फिर तो मैं आपका ये गीता गीता और वो फिर अपना कुरान, ये मैं पूरा आपका 8 पे कितना 8 है हाँ, 8 8 सोज़ है। हाँ, पूरा 8 हाँ, सोज़ सुना। वाह, वाह, वाह! हाँ, कुल मिला उसमें के आपने वैसे रेफ़रेंस तो दिया हाँ, ना, जी, जी, जी। आपने रेफ़रेंस जो दिया ना, बहुत बेहतरीन तरीके से रेफ़रेंस दिया हर किसी को। हुँ, रेफ़रेंस मुझे यही तो सबसे प्लस पॉइंट सबसे अच्छा लगता है, ईमान यूनियन में जितने लोग हैं ना, सब प्रॉपर एकदम रेफ़रेंस के साथ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सर है, मैं मुफ्ती सर को ज़्यादा मैं सुनता हूँ, मुफ्ती सर मेरे फ़ेवरेट है। लेकिन मैं माशाअल्लाह, वो सबको मेरे भी देखता हूँ, फ़ेवरेट हैं जी, सुनता हूँ। वो तो मेरे भी हाँ, हाँ, फ़ेवरेट हैं। हाँ, हाँ। तो सबसे अच्छा लगता है यही ना कि रेफ़रेंस के साथ बात करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे बेशक, बेस्ट बेशक। ये है। विकास भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप 1.5 साल से इस्लाम को पढ़ रहे, फ़ॉलो कर रहे, स्कॉलर्स हाँ, को सुन रहे, मुख्तलिफ स्पीकर्स को हाँ। सुन रहे, तो हुँ, आपने हुँ। इस्लाम अभी तक स्वीकार नहीं किया ऑफ़िशियली, कलमा वगैरह नहीं पढ़ा? हाँ, हाँ, थोड़ा घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी से अच्छा, बताया नहीं अभी और घर में थोड़ा-सा दिक्कत है अभी मैं क्या बताऊँ? है घर में दिक्कत है, थोड़ा परेशानी। अच्छा, अच्छा, मैं सिर्फ़ खाली माँ को बताया हूँ और किसी को भी घर में नहीं बताया। अच्छा। माँ मेरी जो है मुझसे थोड़ा क्लोज़ में ज़्यादा है, तो मेरी माँ हुँ, बात सुनती है नहीं। हाँ, तो मैं अपनी माँ को समझाया, बताया इस्लाम के बारे में, तो बोलती माशाअल्लाह, तेरी भी इच्छा अगर तुझे अच्छा लगता है, सही लगता है तो तू फ़ॉलो कर, तेरी मर्ज़ी। हुँ, तो हम लोग आते हम मैं मेरी कास्ट है, मैं निचली जाति में आता था। तो मैं वो हुँ, सब निचली कास्ट में ये कास्ट वाइज़ क्यों बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब मैं पढ़ा। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी तो ये तो मैं मुफ्ती सर के भी चैनल पे, आपके चैनल पे देख लिया। बाकी और भी मैं सुनते गया महाभारत, रामायण ये सब देखा। इसमें बारीक-बारीक बहुत सारी पॉइंट्स है, जिसकी वजह हुँ, से पता चल जाता है ये सब खाली मनगढ़ंत कहानी है, खोखली, हुँ, सब खोखली कहानियाँ हैं। कोई इसमें हुँ, हकीकत सच्चाई है नहीं, हुँ, क्योंकि किसी का पुख्ता सबूत मिलता ही नहीं है। अगर रामायण, महाभारत बहुत सारी ऐसे यहाँ पे घटना घटी इतनी बड़ी-बड़ी, किससे एविडेंस मिलते ही नहीं है, पूरे भारत में अपने हुँ, सबूत मिलता ही नहीं है। कहते हैं राम भगवान आए थे, तो ठीक है आए थे, लेकिन उनका सबूत तो नहीं मिलता है कोई चीज़ का, किसी भी हुँ, चीज़ का सबूत नहीं मिलता है। जैसे एक शक्तिमान आया आया और अपना जो भी बचाया-वचाया सब कुछ किया, उसके बाद अचानक से गायब हो गया। वैसे भगवान भी आए और जो भी घटना घटी उसके बाद से गायब हो गए, फिर उनकी कुछ सबूत मिलता ही नहीं है। हुँ, बिल्कुल, तो मैं सब बिल्कुल ऐसे। समझ गया ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं ये सब फिर छोड़ दिया। बाकी हुँ, मुझे और मैं जब आगे और किसको बताऊँगा कि मैं इस्लाम कबूल किया हूँ, तो मुझे बहुत जन सवाल करेंगे, बहुत जन। तो मैं ये ठीक सबका सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको सुनता हूँ, मुफ्ती सर को सुनता हूँ, सैम भाई को सुनता हूँ, बहुत सारे जन को सुनता हूँ। इसमें मुझे बहुत सारे रेफ़रेंस सबूत मिल गए। ऐसा है, बाय चांस माशाअल्लाह। किसी से अगर बात करना हो, तो मैं हुँ, रेफ़रेंस के साथ उन लोग से भी बात कर सकता हूँ। मैं माशाअल्लाह, अपने जॉब पे माशाअल्लाह। ऐसे ही मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने गया, तो मेरा हुँ, इंजीनियर जो है, मैं एलिवेटर इंस्टॉलेशन का जॉब करता हूँ, अच्छा, अपने अच्छा, दोस्त के ठीक। साथ में। तो हुँ, हुँ, वहाँ पे जो मेरे इंजीनियर थे, वो सब हिंदू हैं, तो मुझे पूछने लगे, "तू क्यों जा रहा है भाई? जब जुम्मा की नमाज़ पढ़ने तो मुसलमान लोग जाते।" मैं बोला, "मैं भी फ़ॉलो कर रहा हूँ।" तो ठीक है। तो वो लोग पूछने लगे। मैं बोला, "पहले मैं जाके आता हूँ, उसके बाद आपको जो भी पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकते हो, मैं जवाब दूँगा।"
मेरे सवाल के जवाब मैं आपसे दूंगा, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, लेकिन मैं भी आपसे सवाल करूंगा, फिर आपको भी जवाब देना पड़ेगा। बोले ठीक है। हाय, जबरदस्त। हाँ, बात आया होगी फिर बराबरी की, आया ठीक हो। मैं, हाँ, हाँ आया मैं, खाना खाने हम लोग बैठे, सब लोग हाँ, बैठे, मैं बोला चलो खाना खाना खाओ बैठो। तो पूछने लगा, मैं दो चार सवाल खाली इसे जनरली पूछ लिया। राम सेतु पुल, श्री राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में मैं बस पूछ लिया जनरली क्वेश्चन, हम्म, कि हनुमान जी, हाँ, इतना बड़ा सूरज निकल लिए, हम्म, तो पूरे भारत में ही खाली, मतलब ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स है, खाली एक मैं हाँ, सिंपल उदाहरण दे देता हूँ। अगर वो पूरे सूरज को निगल लिए, उनको ये किसने मार दिया? इंद्र भगवान ने। इंद्र। इंद्र हाँ, भगवान ने इंद्र। मार दिया उनको अपने वज्र से, तो हम्म, उनको वज्र इंद्र भगवान का कैसे लग जाएगा, जबकि इंद्र भगवान का लेवल उनसे छोटा है, तो शंकर भगवान के स्वरूप है, हाँ, दूसरे अवतार बिल्कुल, है वो। बिल्कुल। अगर वही विशाल रूप में अगर वो उनको वज्र लगा, तो वो बेहोश होकर गिरे कहाँ पे? हम्म, अपने विशाल रूप में वो वज्र से अगर मूर्छित होकर गिरे तो कहाँ गिरे वो? जबरदस्त। हाँ, हम्म, तो ऐसे हम्म, बहुत सारी पॉइंट्स है ऐसे, जो संजीवनी पर्वत लेके जा रहे थे, उस समय भी उनको हनुमान अपना अपना क्या नाम है, राम, राम भगवान के भाई जो है, उनका नाम लक्ष्मण, क्या हाँ, है, भरत। लक्ष्मण। नहीं नहीं नहीं, हम्म, भरत भरत। हाँ, भरत भरत, और भरत, हाँ, शत्रुघ्न। भरत। बिल्कुल। हाँ, ये दोनों जन ना, तो देखिए इतना बड़ा विशाल का ये दानव राक्षस इतना बड़ा उड़ते हुए क्या जा रहा है, तो उन्होंने भी तीर चलाया उस समय। हाँ, उस समय उन्होंने भी तीर चलाया, और मान लो सपोज 50 मंजिला इमारत को अगर हनुमान जी लेके जा रहे पर्वत, तो उनकी हम्म, उनका विशाल रूप कितना होएगा? 100 मंजिला या तो 1000 मंजिला लगभग होएगा। हाँ, इतना तो होना चाहिए। अगर, हाँ, उतना तो होना चाहिए लगभग लगभग। तो अगर एक हाथ की तीर उनको लगेगा तो फर्क पड़ेगा जर्रा बराबर भी? नहीं पड़ेगा। अगर वो इतना विशाल काय रूप में अगर उनको तीर लग गया, और लग गया, अगर वही विशाल काय रूप में अगर वही पर्वत लेके जमीन पे गिरेंगे, अर्थ पे, तो ये अर्थ बचेगी नहीं, अर्थ पूरी खत्म ही हो जाएगी। हम्म, है? बिल्कुल, बिल्कुल, अर्थ नहीं बचेगी, पूरा अर्थ ही खत्म हो ध्वस्त हो जाएगी, मतलब पूरा विनाश हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी। वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि पर्वत उड़ा करते थे पहले, ये फिर डर अच्छा। से गिरे हैं। हाँ, ये उसी के बाद डर से गिरे हैं, पहले पर्वत उड़ा करते थे हवा के अंदर, बाद में ये गिरे हैं। हाँ, हाँ, और ये अपना लिखा है। हनुमान जी कैसे उसको सूरज को निगल लिए, पॉइंट की बात ये भी है कि वो सूरज को कैसा निगल लिए, उनको क्यों नहीं पता चला कि वो सूरज है, आग का धधकता घोला हुआ है, ना कि वो संतरा है या आम का फल है। जबकि कृष्ण हम्म, भगवान जब पलड़े में थे, झूलते हुए बचपन में छोटे से, हम्म, तो उनको जब भी उनके मामा वो राक्षस को भेजते थे मारने के लिए, उनको फटाक से हम्म, पता चल जाता था और वो सबको मार गिरा देते थे। तो पलड़े हम्म, में झूलते ही झूलते उनको हाँ, पता बिल्कुल। चल जाता था। तो हनुमान जी को क्यों नहीं पता चला कि वो आग का धधकता हुआ घोला है, ना कि कोई फल है? हाँ, 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 है? जबरदस्त। हालांकि हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे, बड़े चारों वेदों ज्ञानी में थे। जाना। हाँ, अब हनुमान चालीसा में सबसे पहली लाइन क्या है? जय हम्म, हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब उनके ज्ञान पास गुण सागर। ज्ञान का हाँ, पूरा सागर भरा हुआ है, उनको ये हाय भी नहीं हाय। पता चला। फिर उनके एक हाँ, बेटे थे वो, क्या बोलते, मकर ध्वज, उनका हम्म, जन्म कैसे हुआ? उनके शरीर से पसीना छुआ, और मगरमच्छ या तो मछली ने निगल लिया, हम्म, तो उनका जन्म हो गया मकर ध्वज का। हम्म, मैं बोला हम्म, ये मकर ध्वज का जन्म हुआ, चलो ठीक है, रावण के रस्ते में उसको काटे और उसमें से मकर ध्वज पैदा हुआ। लेकिन मगर ध्वज से हनुमान जी का बेटा है, ये किसने बताया सभी को? ये हनुमान जी को और वहां पे जितने भी उपस्थित थे, किसको बताया, किसने बताया? ये भी पॉइंट की बात है। हाँ, जबकि जिसको जिसको मछली को या अपना क्या बोलते, मछली को अगर काट दी वहां पे, काटे तो उसमें से मकर ध्वज प्रकट हुए, निकल गए। तो उनमें से पॉइंट की बात ये है, मछली तो मर गई, मकर ध्वज को पता नहीं है, और आसपास जितने भी उपस्थित है उनको भी नहीं पता है। ये कहीं भी कोई भी धार्मिक किताब में नहीं मिलेगा कि कैसे पता चला मकर ध्वज हनुमान जी के बेटे हैं। ये हनुमान जी हम्म, को भी नहीं पता है। और जय हनुमान बिल्कुल, ज्ञान गुण सागर है। हाँ, बिल्कुल। अब देखें, वो जो आपने संजीवनी बूटी जो है, जिसका पूरे का पूरा पर्वत वो पहाड़ उठा के ले आए थे, हाँ, पता है क्यों पहाड़ उठाना पड़ा था? हाँ, क्योंकि क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था बूटी कौन सी है। हाँ, ये भी पॉइंट की बात है कि उनको ये भी नहीं पता है कि कौन सी जन संजीवनी बूटी है। अब सोचने की बात है, वो पहाड़ रखा उन्होंने कहाँ पर, ठीक है। हाँ, और हाँ, दूसरा मसला ये है कि बाद में ये कहना शुरू कर देते हैं, असल में वो ना होलसेल रेट पर उनको बूटी मिल रही थी, तो वो होलसेल रेट पर सारा उठा के ले आए पूरी फौज के लिए। हेलो। बहुत अच्छा हो गया। और गोवर्धन पर्वत का भी एक पॉइंट है। गोवर्धन पर्वत को जब उठाए ना वो, हम्म, आ,
राम सेतु पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा के लेके गए बनाने के लिए, और गोवर्धन पर्वत का शर्त था कि मुझे श्री राम जी स्पर्श करेंगे तभी मुझे ये राम सेतु पुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और गोवर्धन पर्वत कहाँ पे है? यूपी में। और राम सेतु पुल बन कहाँ रहा था? राम सेतु पुल बन रहा था कोने पे एकदम नीचे की तरफ, भारत के मैप में एकदम कोने की तरफ नीचे। तो हनुमान जी वहां कैसे चले गए? साउथ की तरफ बन रहा था वहां, तो हनुमान जी वहां कहाँ चले गए? यूपी में। और उनको कैसे पता चल गया कि वहां अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ उड़ के चले गए, लेकिन उनको कैसे उतना दूर, मतलब उतना दूर जाने की जरूरत क्या थी? आसपास में पत्थर नहीं मिल रहा था, और वो चले भी गए, और वहां से अगर वो पहाड़ उठा के ला भी रहे थे तो उनको कैसे पता चल गया कि राम सेतु पुल का निर्माण पूरा हो गया, अब मैं गोवर्धन पर्वत को यहीं पर रख देता हूँ, अगले जन्म में कृष्ण भगवान का अवतार लेंगे तो आके छुएंगे तुमको। हो बड़े भयंकर सवाल है आपके। बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। और ये जब राम सेतु पुल बन रहा था उसमें भी गलतियां थी कि वो पत्थर, राम नाम का नाम लिख के वो पत्थर तैरने लगे, तो अपना समुद्र में जो लहर इतनी चलती रहती है उसके हिसाब से एक दूसरे में पत्थर कैसे जुड़ते जुड़ते चले जाएंगे। और राम से अपना भारत से श्रीलंका की दूरी है लगभग 47-48 किलोमीटर कुछ है। और वाल्मीकि रामायण में आपको अच्छे से पता होगा कि वो राम सेतु पुल का जिक्र कितना बड़ा है, कुछ 1200 लगभग है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी गलती है। वो उन्होंने एक कार्टून बनाया हुआ है, उसमें हनुमान जो है वो लंका को खींच के दूर कर देते हैं, ये साथ थी पहले। दूर जाओ हमेशा के लिए। बस मेरे बच्चे बस, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। अरे क्या अब इतनी मनगढ़ंत कहानियां है ना, इसमें अगर बारीकी से देखते जाएंगे तो इतनी गलती मिलती जाती है कि क्या ही बोलेगा। जैसे कि आपने भगवत गीता पढ़ा और आपने इतनी सारी बारीक गलतियां निकाल दी कि मैं देखते देखते ना हंसते रह गया। मैं पूरे अपने काम पे एयरफोन लगाया, काम भी कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो विकास भाई, बड़ा जबरदस्त आपने जो चीज शेयर की है, जो बांटा है ज्ञान, बड़ा जबरदस्त रहा। और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी माताजी को ये बताया है, और इंशाल्लाह खैर होगी और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस मैं ये कहूंगा कि बेशक यहाँ नहीं, मगर अपने दोस्त के पास आप एक बार जरूर शहादा ले लीजिएगा, कलमा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, लीगली। हाँ, ताकि कल को ये किसी किस्म का आप पर आरोप ना लगा सकें, कोई दिक्कत ना आपके लिए करें, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भी ये तो सबको पता है क्या चल रहा है। जिस तरह आपने पॉइंट्स को रखा है, ये तो इनका को पंडित भी जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, कोई ये तो भाग जाएगा, वो तो आपसे लड़ पड़ेगा। अगर आप उससे ये प्रश्न पूछेंगे वो तो गुस्सा कर जाएगा आप पे, ये क्या कर रहा है। गणेश भगवान का सिर काट के लगा दिए, अगर इंसान के शरीर पे किसी हाथी का सिर लगा दिए तो उसका जो देखने का नजर रहेगा ना, वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पे मूर्ति बनाते तो सामने देखते हैं मूर्ति, इतनी गलती है। ओहो, वाह वाह वाह, जबरदस्त। वो आंखें बाद और में वो तो एडजस्ट की है ना उन्होंने। अरे वो देवी थी, देवी हमारे शरीर में मैल निकलता है, और देवी के शरीर में कैसे मैल निकल गया, ये भी बात है। हाँ, और हाँ उसमें बिल्कुल। मैल निकला, उस देवी ने 5 ग्राम के मैल से एक मूर्ति बना दी और उसपे 50 किलो का हाथी का सर लगा दी, कैसा पता नहीं। हाँ, देखें, और गणेश सबसे मोटे ताजे हैं, इतने गोगलू मोगलू, इतने लड्डू। कोई सच्चाई एक्सेप्ट करने में बहुत हिचकिचाता है, बहुत चिढ़ता है। जो नहीं करना चाहेगा तो सीधा चिढ़ के गाली देने में। मैं बहुत जन को देखा, अभी मेरा दोस्त ही है, उसको मैं ऐसे ही मेरा ही कास्ट का है, जयसवार नाम वो भी है, उससे मैं बात करते जैसे समझाने लगा तो मुझसे एकदम चिढ़ गया। मैं बोला ठीक है भाई, जाने दो, नहीं बोलता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो बात सुनने के लिए, हाँ, जो बात सुनने के लिए रेडी नहीं है उससे बात ही नहीं करनी, छोड़ देना उसे। विकास भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा फ्रेश कर दिया आपने। मैं समझता हूँ आज की स्ट्रीम आपके नाम हो गई विकास भाई, माशाल्लाह। हाँ सच्ची, हाँ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू। आप आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अपना ख्याल रखना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी माता का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल। ऐसा नहीं करना कि आपने अगर इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो माता पिता का, बहन भाइयों का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना है, और ज्यादा। ठीक है। सूरह मुमतहिना में अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला,
निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। तो अपने परिवार, अपने मित्र, सारे वो लोग जो आपसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, कोई दिक्कत, उनके साथ अच्छे लोग, कोई दिक्कत नहीं। प्यार से, अच्छे व्यवहार से, सम्मान से उनके साथ मामला किया जाए। कुरान बिल्कुल भी नहीं रोकता। ये 60 की 8 नंबर आयत है, 60 की 8। जी विकास भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ गया यार। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैं इंशाल्लाह, अब आपने मुझे कह दिया ना कि आपने प्रोग्राम सुना है, तो मैं जल्द इंशाल्लाह भगवत गीता वर्सेस कुरान पे अगले प्रोग्राम्स आएंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला इनको अपनी सेफ्टी में, अपनी सिक्योरिटी में रखे। अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं और बदमाश बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे लोगों की रक्षा करनी है, बदमाशों को सबक सिखाना है। लॉ मौजूद है, लीगल सिक्योरिटी मौजूद है, अपने आप को महफूज रखना है। जितने भी न्यू मुस्लिम हैं, जो पहले सनातन धर्म को मानने वाले थे या किसी तरह भी थे, याद रखना है कभी किसी न्यू मुस्लिम में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों भेदभाव नहीं करना, कभी भी, बल्कि इनके साथ ज्यादा प्यार करना है। और ये इसलिए नहीं है कि शायद हम कोई दिखावा, नहीं, ये आप इस्लाम का हुक्म है। इनको ये कॉन्सेप्ट बर्दाश्त नहीं होता। ये है प्रैक्टिकली वासुदेव कुटुंबकम, ये है प्रैक्टिकल। ये नहीं कि जात पात में बांट के लोगों को पुश कर दो और उनको पीछे धकेल दो, उनको पढ़ने ना दो, उनको जॉब ना लेने दो। ये सारे वाकयात हमने देखे हैं।